जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो जीत कर अभी विधायक हैं, वो आरजेडी के हैं, माननीय श्री शंभूनाथ यादव जी। तो उन्होंने क्षेत्र में कोई पिछले 10 सालों में काम किया नहीं। पेट्रोल पंप, होटल का बिजनेस है, आटे की मिल है और कई तरह की चीज़ें हैं। अब उन चीज़ों में वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि लोगों के विकास में उनके लिए रुचि नहीं है, ना ही उनके पास समय है। पार्टी कहेगी कि नहीं आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ेंगे। हमारा कहना यही है कि ब्रह्मपुर में हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र से हमारी पार्टी का पिछले 2-4 चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। जनता को अब ये एहसास है कि अगर इस क्षेत्र का विकास करना है तो सिर्फ एनडीए ही कर सकता है। और इसीलिए उपचुनाव में 2 सीटें थी, सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, तरारी भी थी। हम तरारी भी जीते, रामगढ़ भी। चूँकि पार्टी से जुड़ा हूँ और संगठन की जिम्मेदारी है तो कुछ न कुछ हम हमेशा करते रहते हैं। विकास कार्यों की जो समस्या आती है क्षेत्र से, उस पर ध्यान देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रही है। नए नए चेहरे भी इस बार चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। हर क्षेत्र में कई सारे नए चेहरे होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां एक ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि हम अपने पूरे क्षेत्र का बदलाव करेंगे। क्षेत्र में ढेर सारी परेशानी है, लेकिन हम जब जाएंगे तो वहाँ का बदलाव होगा। अब तक जितने भी वहाँ से विधायक बने, जितने भी लोग आए, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। ब्रह्मपुर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ ना तो बिजली है, बिजली की काफ़ी समस्या है, और ना ही कोई मुख्य सड़क मार्ग है। ढेर सारी परेशानी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर ये कह रहा है कि हम बदलेंगे, तो हमने सोचा आज हम उस व्यक्ति से बात करेंगे। हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश तिवारी सर, पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं, तो हमने सोचा आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन पहले वहाँ की समस्याएं बहुत हैं। देखिए, क्षेत्र में समस्याएं हर जगह हैं, क्योंकि हमारा पूरा देश ही एक विकासशील देश है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित हो, और उसमें भी बिहार थोड़ा ज़्यादा ही पिछड़ा राज्य है। और बिहार में शाहाबाद के क्षेत्र में अनेक दुरूह समस्याएँ हैं। अब मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ, दिन रात मरीजों की सेवा करता हूँ, लेकिन जो मरीज़ हमारे क्षेत्र से आते हैं तो उनकी अन्य समस्याएं भी सुनता हूँ। चूँकि मैं राजनीतिक रूप से भी लंबे समय से आरएसएस से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हूँ, संगठन में मैं काम कर रहा हूँ लंबे समय से। क्षेत्र की समस्याओं के प्रति मुझे जागरूक इसलिए होना पड़ा कि जो हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो जीत कर अभी विधायक हैं, वो आरजेडी के हैं, माननीय श्री शंभूनाथ यादव जी। तो उन्होंने क्षेत्र में कोई पिछले 10 सालों में काम किया नहीं और इसके चलते लोगों का जीवन बड़ा कठिन है। सबसे बड़ी एक समस्या तो थी कि जो ब्रह्मपुर नैनी जो मुख्य मार्ग है 14 किलोमीटर का, ये 2005 में ही बना था, जब बिहार में सबसे पहली बार जंगल राज समाप्त हुआ, नई सरकार आई। उसके पहले सड़क ही नहीं थी। जब हमने मैट्रिक पास किया तो उस समय हम लोग को कहीं जाना होता था बाहर, तो गांव से ब्रह्मपुर तक पैदल 14 किलोमीटर चल के आते थे, तब गाड़ी मिलती थी। जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार आई तो उन्होंने सड़क बनवाई। सड़क कई सालों तक अच्छी रही, लेकिन चूंकि 20 साल पहले बनी थी तो अब काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो ये एक बड़ी समस्या थी और मैं भी जब गांव जाता था तो बड़ा कष्ट होता था। तो इसके लिए हमने अपने ग्रामीण कार्य मंत्री माननीय श्री अशोक चौधरी जी से मिला और सिर्फ एक आग्रह पर उन्होंने उस रोड को स्वीकृत किया, उसका टेंडर हुआ, सड़क पर निर्माण कार्य चालू हो गया है। 24 करोड़ 86 लाख की योजना है और रोड का जो रिपेयर तो होना ही होना है, रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण भी होना है। तो ये एक बड़ी समस्या थी जिसका हमने अपने प्रयास से हल करने का प्रयास किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आपने एक बार अशोक चौधरी जी से मुलाकात की और वो समस्या समाप्त हो गई, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन क्या परेशानी आती कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं? उनके पास समय नहीं रहता है इन चीज़ों के लिए, चूँकि वो पेशे से एक व्यवसायी हैं, कई तरह के धंधे हैं, चिमनी के धंधे हैं, और वो उनका स्कूल अभी उन्होंने खोला है जो कि एक सम्मानित धंधा है, लेकिन इसके अलावा पेट्रोल पंप, होटल का बिजनेस है, आटे की मिल है और कई तरह की चीज़ें हैं। अब उन चीज़ों में वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि लोगों के विकास में उनके लिए रुचि नहीं है, ना ही उनके पास समय है। अभी कुछ दिनों पहले आपने पूरे माने राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में ये बात आई होगी कि उनके गांव, हमारा गांव तो छोड़ दीजिए, उनके गांव से थोड़ा दूर है, उनके गांव चक्की जाने की सड़क इतनी ख़राब थी कि खुद उन्हीं की स्कॉर्पियो गाड़ी वहां सड़क के कीचड़ में फंस गई और वो निकली नहीं, ट्रैक्टर बुलाकर उस गाड़ी को खिंचवाना पड़ा।
तो विधायक जी खुद उन समस्याओं को देख रहे हैं, फिर भी उन्हें फुर्सत नहीं है अपने कार्यों से, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये पूर्ण विश्वास है कि वो अपने गठजोड़ से जोड़ तोड़ और जातीय राजनीति करके और रुपए पैसे के दम पर लोगों को खरीद कर वोटिंग कराकर गलत सलत काम करके वो फिर जीत जाएंगे। इसलिए उन्हें लगता है कि विकास से उनको चुनाव जीतने की संभावना नहीं है, तो वो गलत धंधे में ही लगे हुए हैं। देखिए, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके पास वक्त ही नहीं है कि वहाँ की मूलभूत समस्याएं खत्म की जा सके। इसके अलावा जब हम नैनीजोर की बात करते हैं, जहाँ से आप आते हैं सर, वहाँ बिजली की काफ़ी समस्या है। हाल दिनों में आप वहाँ गए भी, वहाँ किसी समस्या और उसका निपटारा आपने कैसे किया? जी देखिए, बिजली की समस्या दो तरह की थी। एक तो कि ट्रांसफार्मर थे जो 100 केवीए का है, उन पर लोड ज़्यादा है तो आए दिन खराब हो जाता है। अब एक बार ट्रांसफार्मर जल जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी जल्दी बदला नहीं जाता है। पटना में हो तो एक दिन में 4 घंटे में 8 घंटे में बदला जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी जल्दी नहीं बदला जाएगा। 4-5 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन लग जाते हैं। तो लोगों की मांग थी कि उसका लोड बढ़ाया जाए, तो मैंने आग्रह किया और हमारे अधिकारियों ने रिस्पॉन्स किया और वो जो ट्रांसफार्मर था 100 से 200 केवीए हुआ। इसके अलावा कुछ इलाकों में ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी ठीक है, लेकिन तार पुराने हो गए थे, जर्जर हो गए थे, आए दिन शॉर्ट सर्किट होता था, टूटते रहते थे। तो उसके लिए भी मैंने आग्रह किया और हमारे जो वहाँ के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता हैं क्षेत्र के, उन्होंने फ़ोन किया और मुझे आश्वासन दिया है कि हम सर्वे करके और सारा वायर चेंज करेंगे। तो बिजली के लिए हमने प्रयास किया। इसके अलावा अन्य क्षेत्र, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने मीडिया रिपोर्ट में देखा कि हमारे क्षेत्र का एक सिमरी बहुत बड़ा गांव है और उसमें सड़कें टूटी हुई हैं, पानी लग जाता है, बार बार रिपेयर होता है और टूट जाती हैं। काफ़ी ही बड़ा गांव है, 50,000 से ज़्यादा आबादी है, शहर के जैसा है, बड़ा बाज़ार है, स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, 4-4 विद्यालय हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना उस गांव को नगर पंचायत में बदला जाए। तो इसके लिए मैं हमारे माननीय नगर विकास मंत्री श्री जीवेश मिश्र जी से मिला और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को अग्रसारित किया और अपने सचिव को ये निर्देश दिया कि इस पर वो कार्रवाई करें और जो बक्सर के हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनको इस विषय में पत्र भेजें ताकि सिमरी ब्लॉक को ग्राम पंचायत से परिवर्तित करके नगर पंचायत में बना दिया जाए। तो एक बार नगर पंचायत जब आ जाएगा तो सारी सड़कों का स्वरूप बदल जाएगा, गली नालियों का रिपेयर हो जाएगा, फंड ज़्यादा होगा और उस गांव का काफ़ी विकास होगा। तो ये मेरे प्रयास से ये कार्य काफ़ी आगे की दिशा में बढ़ा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ही दिनों में ये कार्य इम्प्लीमेंट हो जाएगा और सिमरी गांव के लोगों का भी काफ़ी भला होगा इस योजना से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे, जाहिर तौर पर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव की क्या तैयारी है और कौन सा ऐसा दल है जिसमें जाकर जिसके टिकट पर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, दल में जैसा कि मैंने बताया, मैं 1990 से आरएसएस का स्वयंसेवक रहा, फिर 2000 से 2013 तक MBBS, MS और सुपर स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई फेलोशिप में व्यस्त रहा। उस दौरान भी मैं आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है NMO, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, उससे जुड़ा रहा। 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य रहा और पिछले 3-4 वर्षों से मेरे पास संगठन की जिम्मेदारी भी है। अभी जो हमारा प्राथमिक सदस्यता अभियान चला था उसमें पूरे विधानसभा में मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिक सदस्य बनाए। उसके बाद सक्रिय सदस्यता के अभियान में मैंने अपना पूरा रिसोर्सेज लगाकर, टीम भेजकर और काफ़ी अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल के पदाधिकारी हैं, उनको मैंने सहयोग किया कि सक्रिय संगठन बने, बूथ कमेटियों के गठन में मदद किया। तो संगठन में तो मैं लंबे समय से जुड़ा रहा। ये चूँकि पार्टी से जुड़ा हूँ और संगठन की जिम्मेदारी है तो कुछ न कुछ हम हमेशा करते रहते हैं। विकास कार्यों की जो समस्या आती है क्षेत्र से, उस पर ध्यान देते हैं। इसका चुनाव से कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए हम ये कर रहे हैं, चूँकि संजोग से जो हमें जो जिम्मेदारी मिली पिछले 2-3 वर्षों से और ये जो काम हो रहे हैं, ये कोइंसिडेंस है कि चुनाव भी इसी समय में है। तो चर्चा होती है कि अब चुनाव किसको लड़ाना है, वहाँ से किसको टिकट देना है, ये हमारी पार्टी का जो फोरम है उस पर तय होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोर कमेटी होती है, चुनाव समिति होती है, हमारे प्रदेश के प्रभारी होते हैं, केंद्रीय प्रभारी होते हैं। तो उन लोगों का काम है कि कौन कैंडिडेट बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हम तो यही कहेंगे कि पार्टी जो भी हमें जिम्मेदारी देगी, कहेगी कि भाई आप एक बूथ ही संभालिए, आप एक विधानसभा में किसी मंडल में काम करिए या किसी अन्य विधानसभा में काम करिए, तो करेंगे। पार्टी कहेगी कि नहीं आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ेंगे। हमारा कहना यही है कि ब्रह्मपुर में
हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र से हमारी पार्टी का पिछले 2-4 चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो हमारा पूरा फोकस है कि चाहे जो लड़े, ब्रह्मपुर से इस बार कमल खिल के बिहार विधानसभा में पहुँचे। एक कमल का योगदान हम ब्रह्मपुर विधानसभा से करना चाहते हैं और उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है सुधाकर सिंह, वो जब जीत कर आए तो उन्होंने कहा कि जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तमाम सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट को जीतने नहीं दूंगा, महागठबंधन के सभी कैंडिडेट जीतेंगे। देखिए, वो खुशकिस्मत थे कि लोकसभा चुनाव में हमारे एनडीए के कुछ वोटों का बिखराव हुआ और वो बहुत छोटी मार्जिन से जीत गए। वो खुद विधानसभा भी 300-400 वोटों से जीते थे, रामगढ़ विधानसभा, जहाँ से उनके पिताजी 8-9 बार विधायक रहे हैं। पुश्तैनी सीट है और वो सीट उन्होंने खाली की, उपचुनाव हुआ और उनके छोटे भाई लड़े थे और मुझे लगता है कि वो शायद तीसरे स्थान पर रहे उस चुनाव में। तो जो सीट उन्होंने खुद खाली की और तुरंत जनता ने उनको जवाब दिया कि वहाँ से हमारे एनडीए के अशोक सिंह जी जीत कर आए, तो जो वो दावा कर रहे हैं उस दावा का उत्तर जनता पहले ही दे चुकी है। और जो उनके सीट खाली करने के बाद रामगढ़ में दोहराया गया, वो शाहाबाद की एक एक सीट पर दोहराया जाएगा। जनता देख चुकी है। जनता ने पिछली बार हमें उतनी सफलता शाहाबाद में मिली नहीं, लेकिन इसका असर शाहाबाद के विकास पर पड़ा और जनता को अब ये एहसास है कि अगर इस क्षेत्र का विकास करना है तो सिर्फ एनडीए ही कर सकता है। और इसीलिए उपचुनाव में 2 सीटें थी, सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, तरारी भी थी। हम तरारी भी जीते, रामगढ़ भी जीते। ये लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। और ये जनता, और तरारी विधानसभा चुनाव में मैं था, हमारे सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर जी के साथ मैं चुनाव में था और मैंने जनता को उस समय ही कहा था कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, आप लोग यहाँ वोट दे के जितवाइए और यहीं से एजेंडा सेट होगा आने वाले विधानसभा का। और जनता ने दोनों सीट पर जीत दिलाई शाहाबाद में, और वही जो एजेंडा है वो अब विधानसभा में भी रहेगा और एनडीए सभी सीट पर जीतेगी। और उसके बाद आप मेरी तरफ से जाकर एक बार प्रश्न सुधाकर जी से पूछिएगा कि उनका दावा सच था कि मेरा दावा। चलिए, चुनाव नज़दीक है, ऐसे दावे दोनों तरफ से किए जाएंगे, महागठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से। हमने डॉक्टर साहब से बातचीत की। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर खूब तैयारी चल रही है, विकास के काम के दावे किए जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि विकास किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा, कुछ महीने का वक्त है। हर खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।